अभी कुछ दिन पहले तक कि बिना शर्त के ईरान घुटने पर आए। खाओ मां कसम, यह कहता नहीं था, यह गुलाबी सूअर कहता था कि ईरान बिना किसी शर्त के चुपचाप घुटने पर आ जाए। 5 दिन पहले उसने धमकी दी थी कि 2 दिन बाद हम ईरान का ये उड़ा देंगे और वो उड़ा देंगे। फिर जब टाइम आया तो कहता है कि मैंने 10 दिन के लिए छूट दे दी है। फिर गुलाबी सूअर धमकी देता है कि पूरे सिविलाइजेशन को मिटा देंगे। पूरी दुनिया ट्रंप के मुंह पर थूकती है। ईरान कहता है हम नहीं झुकेंगे, तुम कुछ भी कर लो, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, है। फिर उसके बाद किसी को यह गलतफहमी है कि भाई ये सीज फायर पाकिस्तान ने कराया है, तो गधे का मूत पी लो तुम जाकर। ट्रंप ने यह सीज फायर खुद किया है, मैं सबूत दूंगा। अमेरिका और पाकिस्तान बिल्कुल क्लोज हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है पाकिस्तान वो करता है, इतनी तो बात आप मानते होंगे। सब कुछ लिखकर लिखित में पोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ को भेजा गया वॉशिंगटन से। कहां से? व्हाइट हाउस से। सबूत मैं दूंगा, क्योंकि जैसे ही वो लिखित में आया वैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के शहबाज शरीफ के दफ्तर ने ऊपर से लाइन पकड़ी, नीचे तक कॉपी किया और सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट कर दिया। अब वो लाइन बाद में 1 घंटे के बाद डिलीट की गई एडिट करके। मैं दिखाऊंगा सबूत। ये रहा ट्वीट वो। ये देखिए भाई साहब, पढ़ा लिखा इंसान 8वीं क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है ऊपर। ड्राफ्ट पाकिस्तान के पीएम मैसेज लिखेंगे ऑन एक्स। ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। अब जिस जाहिल के सुहुर ने ये पोस्ट किया, प्रधानमंत्री का जो शहबाज शरीफ का जो भी होगा सोशल मीडिया देखने वाला, भाई उसकी नौकरी तो गई होगी। उसने कॉपी पेस्ट ऐसे ही कर दिया। तो इससे यह सबूत मिला कि पाकिस्तान ने सीज फायर नहीं करवाया। डोनाल्ड ट्रंप तड़प रहा था कि यहां भी छिदा है, यहां भी छिदा है, इधर भी छेद दिया है ईरान ने, इधर भी छेद दिया है और एक गलत जगह भी छेद दिया है ईरान ने। तो बस अपने सामने से आके सीज फायर नहीं कर सकता था, तो अपनी एक डमी बनाई डोनाल्ड ट्रंप ने। वो डमी थी ये शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ वही कह रहा था जो पीछे से ट्रंप बुलवा रहा था। ट्रंप ने कहा तू ऐलान कर दे, ये लिख के दे रहा हूं मैं, पोस्ट कर दे अपने अकाउंट से। ऐसा भी नहीं होगा कि मैं झुक गया और ऐसा भी नहीं होगा कि ईरान हार गया और चीजें मतलब बेइज्जत बच जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की जहालत की वजह से, जो पाकिस्तान का पूरा रौला बना हुआ था कि अरे पाकिस्तान ने बेहतरीन काम करके जंग रुकवा दी, ये क्रेडिट मिल रहा था, अच्छा अमेरिका दे भी रहा था, लेकिन जहालत पाकिस्तानियों बेड़ा गर्क कर दिया भाई साहब। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सोशल मीडिया हैंडल को चलाने वाले व्यक्ति ने। नौकरी तो गई होगी, पता नहीं वो जिंदा भी होगी नहीं, शहबाज शरीफ कितना ही किलसा होगा। अब मैं वो शर्त बता देता हूं जिन शर्तों पर बात करने के लिए कल तक ट्रंप राजी नहीं था, आज उन शर्तों पर एग्री होने की बात कर रहा है और अब कह रहा है कि इस पर बात करेंगे। क्या है वो बातें? ईरान ने कहा है कि अमेरिका को कमिटमेंट करनी होगी कि कभी भी ईरान पर हमला नहीं करेगा। पहला पॉइंट, अमेरिका राजी है इस बात पर। देखो ये तमाम शर्तें माननी होंगी, ये 10 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि ईरान को अधिकार मिलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज चलाने का। तीसरा पॉइंट है यूरेनियम एनरिचमेंट करने का अधिकार ईरान को मिलेगा। लीजिए घूम फिर कर बात वहीं आ गई, यूरेनियम एनरिच करने के लिए ईरान कह रहा है और अमेरिका इस पर बात करने को राजी है। जो कह रहा था बिना शर्त के ईरान घुटने पर आए, ईरान ने 10 शर्त रखी है, 1 नहीं 2 नहीं 10। चौथी शर्त, जितने भी प्राइमरी सेक्शंस हैं जो पाबंदियां वो हटाई जाएं। जो पांचवा पॉइंट है, जो सेकेंडरी सेक्शंस हैं जो पाबंदी के बाद बड़ी पाबंदी रखती है कि भैया ये पाबंदी नहीं मानी तो और बड़ी पाबंदी, वो भी हटाई जाए। छठा पॉइंट है टर्मिनेशन ऑफ ऑल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन।
यूएन के द्वारा जितने बैन लगाए गए थे ईरान पर वो हटाए जाएं। और 7वां पॉइंट है कि सारे जितने भी गवर्नर पर, जितने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पर, उनके रेजोल्यूशंस पर बैन लगाए गए हैं वो हटाए जाएं। 8वां पॉइंट, और हमें जो नुकसान हुआ है वो पैसा अमेरिका दे। 9वां पॉइंट, अमेरिका की फौज इलाके से निकल जाए। दिल खुश हो रहा है ना आपका? खुदा की कसम शेयर कर देना। 10वां पॉइंट, जितनी भी इलाके में जंग चल रही है हिजबुल्लाह के खिलाफ, यहां तक कि लेबनान के अंदर, वो जंग तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाए। अरे मेरे सुन्नी भाइयों, हम सबको सोचना चाहिए कि हमारा लीडर किसे बनना चाहिए। हिजबुल्लाह कोई शिया संगठन थोड़ी है। हां, उसके टॉप के लीडर शिया हैं, लेकिन उनकी फौज में सुन्नी है। फिलिस्तीन गाजा में जंग बंदी की बात करने वाला कौन? इलाके में, पूरे इलाके में जंग बंदी की बात कर। लेबनान में सुन्नी रहते हैं भर भर के, हम में से ही हैं वहां जो रह रहे हैं। वहां मस्जिदों को उड़ा रहा है इजराइल। ईरान ने कहा है कि ना, पूरे लेबनान पर बमबारी बंद हो, पूरे इलाके में जंग बंदी हो। खुदा की कसम, जो शिया सुन्नी करने वाले कुछ दाढ़ी वाले हैं, उनके मुंह पर थूक दीजिए, आप सवाब मिलेगा। अब ढूंढो शिया सुन्नी करने वालों को। देखो किसने वीडियो बनाई जिसने कौम को बांटने की कोशिश की, और कहीं हत्ते चढ़ जाए तो उसके गाल पर अपना हाथ जरूर चढ़ाना, सवाब मिलेगा। जो हमें बांटने का काम कर रहा हो, इजरायली एजेंट, व्यूज के लिए इजरायली एजेंट बना हो और इजराइल के मकसद पर चल रहा हो, तो मेरे दोस्तों वाजिब है कि तुम उसका गाल लाल करो। दोस्तों सोचिए, अमेरिका जो अभी कुछ दिन पहले कह रहा था कि अनकंडीशनल सरेंडर कर दे ईरान 10 शर्तें ईरान की मानने के लिए और उस पर बात करने के लिए राजी हो गया है ट्रंप। अनकंडीशनल बोल रहा था। ईरान का ही मीडिया, तस्नीम मीडिया, क्या लिख रहा है, क्या चला रहा है, देख लीजिए। ईरान के मीडिया ने ही यही चलाया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की शर्तें मान ली हैं और शर्तें मानने के बाद 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान कर दिया है। ईरान भी इसीलिए राजी हुआ है क्योंकि हमारी शर्तें मानी गई है। दोस्तों यहां तक कि आप समझिए, जो वो ऐलान किया गया, जिसमें ट्वीट किया गया, ये देखिए ट्रुथ पर पोस्ट किया इसने, आप एक लाइन पर ध्यान दीजिए, जिसे वो कल तक गुलाबी सुअर रिजीम कहता था। खुदा की कसम, जिस ईरान को वो रिजीम कहता था, आज गुलाबी सुअर कहता है सब्जेक्ट टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। अब भाई साहब इस पर तो नारा तकबीर लगना चाहिए। लगाइएगा, कमेंट सेक्शन भर दीजिएगा। ऐसे घुटने पे आया है अमेरिका, बिना शर्त कह रहा था कि ईरान झुके। आथू तेरी जात पर गुलाबी सुअर, अपनी औकात पे आ गया है। आगे की कहानी सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से खफा है क्योंकि नेतन्याहू ने जंग के लिए मनाया था। वो रिपोर्ट फिर से दिखा रहा हूं। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को मनाया था कि आप बस हमला कर दो, हमारा साथ दे दो, उसके बाद हम संभाल लेंगे। 7 दिन के अंदर हम ईरान की रिजीम गिरा देंगे, रजा शाह पहलवी को वहां का राष्ट्रपति बना देंगे और ईरान की मिसाइल सिटी को तबाह कर देंगे, और ऐसा कर देंगे कि ईरान कभी पलटवार कर ही नहीं सकेगा। आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी और आप जीत जाएंगे। नाम अमेरिका का होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था साउंड्स गुड, मतलब उसे अच्छा लगा था। लेकिन उसके बाद पूरे अरब का जो हाल ईरान ने किया, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को ईरान ने जो रेला है, कोई सामने उठकर नहीं आया। फ्रांस पीछे भाग गया, ब्रिटेन पीछे भाग गया, जर्मनी पीछे हो गया। भाई साहब जितने नीदरलैंड, फेदरलैंड, सैदरलैंड, फादरलैंड थे, सारे पीछे कि भाई साहब हम नहीं जाएंगे स्ट्रेट ऑफ, क्या कहा था अमेरिका ने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाएंगे। नया एक और ऐलान सुन लीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाया नहीं गया है, ईरान ने खोल दिया है। मोहतरम हजरात, ये रही रिपोर्ट।
स्ट्रेट हॉर्मूज ईरान ने गुडविल दिखाते हुए खोल दिया है। और दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने यह बात कही है। ठीक, अब एक और मजेदार बात, जलवा, यह है ईरान का जलवा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने, खुद विदेश मंत्री ने जो डॉक्यूमेंट शेयर किया है एग्रीमेंट का कि अमेरिका हमारी इन 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 बातों पर राजी हुआ है, उस डॉक्यूमेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने डाउनलोड किया और एज इट इज अपने ट्रुथ पर, अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। ला 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 ला, अलादीन अलादीन चले तो लड़ने के लिए ईरान से। अबे एक तो ईरान, ऊपर से शिया। भाई 1 साल पहले किसी मामले में मैंने कहा था कि भाई ये जो शिया है ना, ये मातम मातम करते हैं, बड़े चालाक हैं, करते हैं मातम हुसैन के नाम का, और मौला हुसैन के नाम पर ये ट्रेनिंग ले रहे होते हैं कि जख्म कितना भी दुश्मन मार ले क्या ही होगा ईरान का, तुम एक सुई चुभने से 4 फुट उछल जाते हो। उधर ईरान और ये शिया जो कम्युनिटी है, लंबी लंबी, इराक के लोगों को देखा है, लंबी लंबी तलवारें लेके हुसैन 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 कहते हुए फाड़ लेते हैं सर अपना, छील लेते हैं कमर। हाँ जी भाई साहब, अब आ गया सबर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान के विदेश मंत्रालय के डॉक्यूमेंट को ट्रुथ पर शेयर किया है, साले ने बिना पढ़े शेयर किया है क्या? या अब तो मान ही लो कि डोनाल्ड ट्रंप अंधभक्तों का बाप, भारत में बैठे हुए गू खाने वाली कौम का बाप किस तरह से झुका है। जो डॉक्यूमेंट शेयर किया है उसमें एक पॉइंट पर लिखा है कि अगर अमेरिका ने, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका दुश्मन ने हमला किया, कोई भी हिमाकत की, तो हमारी पावरफुल फौज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करके मुंह तोड़ जवाब देगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एज इट इज पोस्ट कर दिया है, यानी भाई साहब कैसे भी जंग रोक लो, बस रोक लो, यह हाल है ट्रंप का। मेरे दोस्तों, ऐसा लगता है कि खेल हो गया, सीज फायर तो खुद अमेरिका ने कर लिया, खुद किनारे हो गया, और अल्लाह ऐसा ही करे कि सीज फायर अमेरिका करके किनारे हो जाए, इजराइल को अकेला छोड़ दे नक्शे से। मेरे दोस्तों, एक और मजेदार ट्विस्ट आपको दूं, दिल खुश ना हुआ तो चैनल देखना बंद कर देना। भाई साहब, रिपोर्ट यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, तुर्की और अलान के फलान सबसे बात कर ली और ईरान से बात कर ली और फाइनल फैसला ले लिया कि अगले 5 मिनट में मैं ऐलान करने वाला हूं सीज फायर का, तब जाकर इजराइल को बताया, हां भाई कर रहे हैं हम सीज फायर, चल तेरी। अब रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट कह रही है कि नेतन्याहू और इजराइल के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हम शॉक में थे और हमें झटका लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला लिया सबसे आखिर में हमको बताया। क्योंकि भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ा हुआ है नेतन्याहू से। इजराइल अमेरिका का राष्ट्रपति पूरी तरह से मूसाद से चिढ़ा हुआ है कि इनकी वजह से हम जंग में कूदे, इनकी वजह से मेरी इज्जत भी गई, मेरी लाल भी हुई, दुनिया ने थूका भी, गोल हमें कुछ अचीव नहीं हुआ। अब आपको बता दूं, यहां अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी शर्तें हुई हैं, जितने भी डील वील पे लिखा है, इजराइल का नाम तो है ही नहीं, तो भाई अपनी डील वील करके वो पीछे हो गया अमेरिका। उधर ईरान ने आखिरी हमला किया था, माफ कीजिएगा मैं गलत हूं, क्योंकि ईरान ने दोबारा हमला कर दिया। वो जो आखिरी हमला मैंने बताया था वो ईरान का आखिरी हमला नहीं, ईरान ने फिर से, उधर से हिजबुल्लाह ने फिर से इजराइल पर मिसाइलें गो 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 गो। अल्लाहु अकबर, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्न अल्लाह रमा। अल्लाहु अकबर।